वही हमारी पीड़ा के साथ श्रीमद् भगवत गीता समझ में क्यों नहीं आती। अब बात ये जैसे नीचे लग रख देखिए, पूर्व में आसाम और भूटान में बहुत हड्डी योगी पाए जाते थे, परंतु अब ये सिमट कर चंद बाबाओं तक ही रह गए हैं, हठ योग खत्म हो गया। तो यहाँ हमने एक हठ योग की पूरी व्याख्या कर दी कि साहब हठ का योग से कोई संबंध नहीं है। अगर कहीं भी आपको ऐसा आदमी दिखता है, ऐसा बाबा दिखता है, ऐसा साधु दिखता है लंगोटी लगाने वाला, और वो ये कहता है साहब मैं योग में हूँ, मैं हठ योग कर रहा हूँ, वो हठ कर रहा है, योग नहीं कर रहा, उसका योग से कोई लेना देना नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान योग, हठ योग हो गया। अब यहाँ ध्यान योग की थोड़ी चर्चा करते हैं। ये ध्यान योग प्रक्रिया का 7वां जो योग है ना, ध्यान योग की जो पायदान है, 8 पायदान है, अष्टांग योग 8 अंग है उसके। अष्टांग योग में 7वां पायदान है जो धारणा व ध्यान समाधि के मध्य में स्थित है। धारण कर ले प्रभु को, अपने इष्ट को, आपका जो इष्ट है ना उसको आपने धारण कर लिया। आप कहाँ अभी धारण कर रखा, आपने तो खाली नाम ले लेते हो साहब मेरा, मैं शिव जी को बरकता हूँ, मैं भगवान को, मैं हनुमान जी को मानता हूँ, इसको मानता हूँ। उसकी अनन्य भक्ति एक के प्रति, आपके इष्ट के प्रति जिस दिन अनन्य भक्ति हो जाएगी उसको धारणा। तो धारणा वो समाधि के मध्य में स्थित है। इन तीनों के मिल जाने से साधक एक संयोग को उपलब्ध हो जाता है। इन तीनों के मिलने से संयोग बनता है, यानी एक संयोग कहा है, वो तीनों एक साथ काम करते हैं, इसलिए संयोग का। धारणा, ध्यान और समाधि एक साथ काम करते हैं और वो उस समाधि में उच्च स्तर पर ले जाते हैं, उच्च स्तर पर गमन करने ले जाता है। वो चित्त शांत होते होते उधर अपने मूल की तरफ स्थित हो जाता है। इन दोनों के मिलते संयोग बोलता है। इस संयोग के बने बिना समाधि का परिपक्व होना असंभव है। जब तक ये संयोग नहीं बनेगा, ये बात ही बने संयोग एक है, चलो कि साहब किसी भी बात, तुलसीदास जी ने कहा भी किसी बात ये संयोग बन जाए, वहाँ तक यात्रा को, फिर आप पीछे आ भी नहीं सकते, भटक नहीं सकते, वो संयोग के बनने बाद। ये संयोगी समाधि में परिपक्व होने पर परिणाम की ओर गमन करता है। तीनों मिल जाते हैं तो एक यात्रा, प्रॉपर यात्रा आगे की, एकदम सुलभ, एकदम सुकून वाली, आनंद वाली। सोमपा, वो जो सोमपाय शब्द है ना, जिसकी हम व्याख्या उस जब वो श्लोक आएगा तब करेंगे, तो सोम उस आनंद को जो आनंद की पराकाष्ठा है, आनंद का भी व्याख्या करेंगे। तो आनंद की जो पराकाष्ठा है ना, उसमें गमन करता है वो, धीरे 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 प्राप्त करने के लिए। अर्थात परिणाम है असंपद ज्ञात अर्थात निर्विकल्प समाधि की स्थिति को प्राप्त कर लेना, उसका जो परिणाम है उस संयोग का आगे जाना, असंपद ज्ञात और निर्विकल्प समाधि की स्थिति को प्राप्त कर लेना है। शब्द ही मारा गिर पड़ा, उसको शब्द कहा है। वो तीनों को संयोग को, धारणा ध्यान समाधि के संयोग को शब्द कहा है। संयोग को शब्द ही मारा गिर पड़ा, शब्द छुड़ाया राज। अगर शब्द की वहां पहुंचते पहुंचते चोट लग गई, वो प्राप्ति हो गई संयोग की, किसी भी भांति बने संयोग का। तो अगर वो संयोग की चोट लग गई तो गिर पड़ता है। गिर किससे पड़ता है? ये जो माया का दबाव है ना, उसको छूट जाता है उससे, तो उसको कहा वो गिर जाता है। इस माया के दबाव को छूट दे, उसके क्षेत्र में आ जाता है, उसके पाले में गिर जाता है। हम अपने इष्ट के पाले में, जो आपका इष्ट देव है ना, जिसको आप मानते हो, उसके पाले में, उसकी शरण में आ जाता है। तो शब्द ही मारा गिर पड़ा, शब्द छुड़ाया राजपाट सब छुड़ा देता है। छुड़ाने का मतलब सब अपनी जगह रहता है। वो जो लिप्तता है ना, वो खत्म हो जाती है। वो मेरा 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 खत्म हो जाता है, अहंकार आमूल खत्म हो जाता है पूरा। जिन जिन शब्द विवेक किया, जिसने भी शब्द तक पहुंचने की तपस्या की विवेक द्वारा, उनके सर गयो ताज, उनको ताज मिला है। जितने भी संत हुए हैं, सिद्ध पुरुष हुए हैं, आज भी अड़गड़ानंद जी महाराज हैं, प्रेमानंद जी महाराज हैं, जो सिद्ध पुरुष हैं वो इस श्रेणी के हैं। शब्द बिना श्रुति आंधरी, अगर शब्द नहीं मिला, यानी वो जो गुरु कह रहा है वो ये कह रहा है, अबे आप साधना कर रहे हो ना, तो ये एक पड़ाव आएगा, वो बता रहा है, जो पहुंचा है वो बता सकता है मार्ग की बात।
तो वो बता रहे भाई शब्द बिना श्रुति आंध्र, अगर आप वो शब्द नहीं मिला तो वो जो श्रुति है ना, स्मृति आपकी वो अंधी है। कहो कहाँ ले जाए, जाना कहाँ ले जाए, भटका दे। कहीं भटक गए ना, वहां से भी गिरते हैं। वहां अगर मार्ग की पकड़ उस लेवल की नहीं होती ना, वहां से भी गिर जाते हैं। कि कोई जादू टोने में लग जाता है, कोई दिखाने लग जाता है, किसी को मिला नहीं और वो बांटने लग जाता है। वो कहता था मैं तो हो गया सिद्ध बुद्ध। अभी बहुत है, आज की तारीख में बहुत है, जो सोशल मीडिया में बहुत कह रहे हैं। एक कह रहा है साहब पूरी दुनिया में जितने भी गुरु हैं सब मेरी शरण में आ जाओ। अब क्या बात हुई कि साहब पूरी दुनिया के जितने भी सिद्ध पुरुष हैं या गुरु हैं जो ज्ञान बांट रहे हैं, वो मेरी शरण में आ जाओ, मेरे जीते जी कोई गुरु है ही नहीं। ये नहीं, वो इस तरह से बातें कर रहे हैं, उसका घमंड इस लेवल का हो गया। तो हम आगे करते हैं। शब्द बिना श्रुति आंधरी, कहो कहाँ ले जाए, द्वार न पाए शब्द का तो फिर भटका का है। अगर वो द्वार नहीं मिला, धारणा ध्यान समाधि का संयोग, वो द्वार तक आप नहीं पहुँचे, बस द्वार तक पहुँचना है। उसके बाद सारी यात्रा की जिम्मेदारी भगवान श्री कृष्ण खुद कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता में, तेरा योग क्षेम, उसका योग क्षेम, उस साधक का योग की जिम्मेदारी मैं उठाऊंगा, मेरी जिम्मेदारी है, मैं ले लेता हूँ उसकी जिम्मेदारी। अब हर समाधि और ध्यान समाधि में जो अंतर है मेन, वो उसका 2-3 बातें बताई है। हर समाधि प्राण की कसरत है, आपकी जो इच्छा शक्ति ना उसकी कसरत है, खाली कसरत मात्र है वो। उसमें निर्विकल्प की अवस्था बनती ही नहीं, बनी नहीं सकती। उधर ध्यान समाधि में साधक का चित्त संकल्प शून्य हो जाता है। उधर जो ध्यान की समाधि लगती है ना, ध्यान से समाधि प्राप्त होती है, ध्यान योग, ध्यान के बाद समाधि। समाधि का अर्थ मैंने पहले बताया था, फिर है कि सम, ये भाव समत्व भाव में स्थित हो जाना। हमको समत्व भाव, ये चित्त समत्व भाव में स्थित हो जाना। जैसे समत्व भाव मिलता है वैसे जो आदि तत्व है वो का मिलन हो जाता है। सम आदि समाधि, उस आदि तत्व कौन, एक ही तो है, परमात्मा, परम तत्व परमात्मा। तो साधि ध्यान समाधि में साधक का चित्त संकल्प शुरू हो जाता है। वो उत्थान होते होते, प्रकृति होते होते, लगातार चिंतन करते करते दिव्य गुण संपन्न हो जाता है, उसको अंदर दिव्यता आ जाती है। भगवान श्री कहते हैं मेरा जन्म मरण, जन्म और ये जन्म और वो जन्म लेना और ये मेरा दिव्य है। तो वो जो दिव्यता है ना, प्रभु की दिव्यता, वो उसके अंदर आने लग जाती है। वो पराकाष्ठा में साधक, पराकाष्ठा में साधक अपने आप को सर्व रूप में देखता है, सर्व सब में वो अपने आप को देखता है। वो आत्मा को जब पहचान लेता है ना ये साधक, तो वो आत्मा को पहचानते, जो भगवान श्री कृष्ण का तेरे में भी आत्मा, मेरे में भी आत्मा, तू नहीं जानता, तो वो साधक जान जाता है कि ये सब में वही आत्मा है, केवल आवरण से ढकी हुई है, माया का दबाव से, तीनों गुण से दबाव से ढकी हुई है, गुण गुण में बरत रहे हैं। इस बात को वो समझ जाता है, स्वरूप में देखता है और उसको ब्रह्म में एकत्व का बोध हो जाता है। मैं ब्रह्म, यानी उसकी व्याख्या करेंगे हम अगले 2-3 एपिसोड के बाद। हम जब आत्मा की व्याख्या करेंगे ना, तब आपको बताएंगे कि साहब वो आत्मा है क्या, कैसी दिखती है, क्या उसका रूप है, कब दिखती है, कितना टाइम दिखती है, दिखती भी है नहीं दिखती है, उसको किस किस नाम से, जो सिद्ध पुरुष है उसको किस किस नाम से पुकारा है, उसको क्यों कहा है कि वही सब कुछ है, आत्मा ही परमात्मा है और आत्मा ही सब कुछ है, और परमात्मा का ही रूप ये माया है। ये जो कुछ कहा है सब कुछ, वो उन सिद्ध पुरुष ने क्या देख के कहा, वहां तक की व्याख्या करेंगे हम। लेकिन ये ध्यान अवस्था अभ्यास साध्य है, यानी एक शर्त है। यानी शर्त का मतलब क्या है कि जो जिस मार्ग से होकर, जिस रास्ते से होकर जो सिद्ध पुरुष गया है उसके बारे में वो बता देगा, चेता देगा। इसीलिए वो जो हम उस श्लोक की व्याख्या करेंगे, कर्मण्य व अधिकार अस्तु, तेरा अधिकार है, वो अधिकार फल में नहीं, कदापि फल में नहीं, ये कहा उन्होंने। तो फल में क्यों नहीं है, उसकी व्याख्या जब करेंगे तब ये बात आपको क्लियर हो जाएगी कि लेकिन ये ध्यान अवस्था अभ्यास साध्य है। अभ्यास, बार बार अभ्यास और वैराग्य दोनों के लिए तो कहा उन्होंने। भगवान श्री कृष्ण ने कहा हो जाएगा, हो जाता है। अर्जुन ने कहा नहीं साहब ये तो बहुत मुश्किल है, ये जो आप बात कर रहे हो तो आंधी को रोकने जैसे ही है। उनकी वाकई असाध्य है, दुर्लभ है, वो थोड़ी कठिन है, मगर असंभव नहीं, हो जाता है। ये उन्हीं को प्राप्त होता है जो दीर्घ काल तक निरंतर। 2 शर्त है, आप
भाई हम जहाँ शुरू करेंगे ना, हम ये कहेंगे आप 15 मिनट आप दो, केवल 15 मिनट आपके, कोई नहीं आपके इष्ट के लिए, किसी के लिए नहीं मांग रहे, आपके खुद के इष्ट के लिए आप 15 मिनट नहीं दे सकते, तो आप फिर ये अध्यात्म का मार्ग बेकार कर दीजिए। हमारे इष्ट के लिए जिसको हम मानते हैं, किसी को भी मानते हो आप, उसी के लिए आपको केवल 15 मिनट देने हैं। 15 मिनट से शुरू करना है, धीरे धीरे बढ़ेगा, वो आपका इष्ट बढ़ाएगा। क्यों कि वो अब आपके नज़दीक आ रहा है, वो आपको ले जा रहा है आगे। तो 15 मिनट से शुरू करना है। तो निरंतर अभ्यास, दीर्घ काल में निरंतर अभ्यास, अभ्यास और वैराग्य। आप अभ्यास करोगे तो वैराग्य अपना आप करता जाएगा का पालन करने हुए तमोगुण व रजोगुण दोनों से सर्वथा मुक्त हो जाता है। ये उपलब्धि ऐसे नहीं हो सकती कि साहब तू तमोगुण छोड़ दे, कोई नहीं छोड़ सकता, तू रजोगुण छोड़ दे और सत्वगुण में आ जा। भगवान श्री कृष्ण ने एक बात बताई कि साहब तीनों गुणों में एक जो गुण में बरत रहे ना, वो बरत कैसे रहे कि साधक को, जो इस क्षेत्र का इसका राही है, यात्री है, उसको एक जैसे वो देते ना साहब कि एक तू ये सूत्र ले जा, तेरे कहीं अटके तो इस सूत्र को काम ले लेना, यही तेरे को आशीर्वाद है, या एक तेरे को तो वो ये बता रहे कि साहब 2 गुणों को दबाने से एक गुण, तीसरा गुण ऊपर आता है। कोई सिर्फ 2 गुण आप दबाओ ना तो तीसरा गुण ऊपर आएगा। अभी साधक के ऊपर है कि वो इस दोनों गुण को, रजोगुण और तमोगुण को दबाता रहे। वो दबाने का कार्य किसमें होगा? धारणा ध्यान समाधि में, योग में, अष्टांग योग में ध्यान लगाना होगा। 15 मिनट से ध्यान लगाना होगा। हम धीरे धीरे उधर ही जा रहे हैं। तो समाधि किसे कहते हैं? अब यहाँ एक सवाल आता है कि समाधि किसे कहते हैं? जब बिल्ली चूहे को पकड़ने के लिए बैठती है, एक उदाहरण दिया है था, जब बिल्ली को आप देखना, जब चूहे को शिकार करने के लिए बैठती है ना, तो उसकी अपने कर्तव्य के प्रति जो एकाग्रता होती है, उसका जो काम क्या है कि साहब मैं शिकार कर लूँ, उसकी जो एकाग्रता होती है ना, वो सर्वोच्च कोटि की होती है। उसकी एकाग्रता का मुकाबला कहाँ, बहुत कम है। उदाहरण कोई देखा तो वही देखा ना कि जो सर्वोच्च वाला है। तो उन्होंने कहा सिद्ध पुरुष ने, के साथ जो बिल्ली बैठती है तो वो एक एकाग्र हो जाती है शिकार के लिए, तो सब कुछ भूल जाती है, उसके लिए सब हो जाता है। इसी प्रकार साधक की ऐसी एकाग्रता, उसी प्रकार की एकाग्रता अपने इष्ट के प्रति हो जाए। आपका जो इष्ट है उसके प्रति अगर आपका एकाग्रता उसी लेवल की हो जाए, वो अन्य किसी का भी भान न रहे आपको, उसको नहीं रहता किसी का भान न रहे, चित्त पूरी तरह से शांत हो जाए। चित्तवृत्ति निरोध है, चित्तवृत्ति को निरोध होना ही योग है। जय इसी को समाधि कहते हैं। तो सम हो गया, सम हो गया, आदि तत्व मिल गया। इधर समत्व, चित्त पूरी तरह से शांत होना ही समत्व है। न वो इधर है न उधर है, अच्छे में न बुरे में, न लाभ में लोभ में, किसी में भी नहीं। इधर समत्व, चित्त का शांत हो जाना। समत इधर जो समत्व है ना, वो चित्त का शांत हो जाना, भाव का प्राप्त होना, उधर आदि तत्व से मेल हो जाता है। इधर समत्व तत्व का जो भाव बन जाता है चित्त का, और उधर जो आदि तत्व उसको मेल हो जाता है, तो समाधि का प्रारंभ हो जाता है। और फिर साधक केवल्य पद तक की यात्रा निरंतर अभ्यास के द्वारा प्राप्त कर लेता है। कोई कठिन नहीं है। भाई 3 साल लग जाएंगे, 6 साल लग जाएंगे, 12 साल लग जाएंगे। आपका अभ्यास और वैराग्य अगर उच्च कोटि का है तो 3 महीने में हो सकता है ये, उससे कम तो कहना बेकार है, असंभव से है। अब थोड़ा सा एक ये चर्चा हो जाएगी तो स्मृति, ध्यान और समाधि, अभी इसमें जो चर्चा है ना उसके अंदर ये, इनमें अंतर क्या है? स्मृति परिशुद्धो स्वरूप शून्य व अर्थ मात्र निर्भाषा निर्वितर का। जब निर्वितर समाधि लगती है ना, तो जो स्मृति है ना वो शून्य हो जाती है, एकदम शून्य। स्मृति शून्य वाह। तो स्मृति ध्यान था, तो पहले स्मृति का परिभाषा दी है, हर समय इष्ट देव की याद करना, स्मरण करना स्मृति है। आपने उसको धारण कर लिया, उसी के ध्यान, यानी आप सब कुछ कर रहे हो मगर उसका ध्यान खत्म नहीं हो रहा, मिट नहीं रहा, आप उससे अलग नहीं हो रहे, आप उसके साथ हो। ये इसको स्मृति कहते हैं। चित्त वृत्ति को एकाग्र करके इष्ट रूप में ठहराना, चित्त वृत्तियों को सबको समेट के एकाग्र करके उस अपने इष्ट में
आपका जो इष्ट है उसमें ठहरा देना, केवल वही रह जाए, ध्यान कहलाता है। और ध्यान की बढ़ी हुई अवस्था, धारणा ध्यान समाधि, ध्यान की बड़ी अवस्था ही जिसमें ध्याता और ध्येय का एक हो जाता है, ध्याता और ध्येय एक हो जाता है, समत्व, आपका चित्त समत्व में हो गया। और जो ध्याता है, जिसका हम ध्यान कर रहे हैं, वो परम तत्व एक हो जाता है, तो समाधि उसको कहते हैं। तो आज हमने ये जो चर्चा की है वो अष्टांग योग की है। अष्टांग योग का अब वहाँ से यहाँ लाते लाते हमारे क्या है कि साहब इस अष्टांग योग के बारे में सबसे ज़्यादा छुपाया गया है। अष्टांग योग की चर्चा नहीं करते। ये कहते हैं साहब 6 अध्याय भक्ति योग के हैं, पहले 6 अध्याय ज्ञान योग के हैं, फिर 6 अध्याय भक्ति योग के हैं, फिर कर्म योग के 6 अध्याय हैं। इन्होंने योग को 3 भागों में बांट दिया। वो सबसे बड़ी गलती है। वो जो साधक हैं उनके साथ बहुत बड़ा धोखा है। क्यों? मैं एक बात बताता हूँ आप। ये योग की बात नहीं करेंगे, योग से आप सवाल करोगे तो योग की बात करेंगे। योग शब्द जितनी बार आया है भगवत गीता में, बहुत बार आया है, शायद वो 80 बार के करीब आया है योग के शब्द। और भक्ति शब्द एक बार आया है पूरी श्रीमद् भगवत गीता में, एक बार। अगर भगवान को भक्ति योग के लिए 7-6 अध्याय लिखने होते तो एक बार बोलते हो। भाई भक्ति आवश्यक है, उसके लिए परम आवश्यक है। आपका भाव अगर भक्ति का नहीं होगा तो आप भगवान भगत हो ही नहीं ना। भाई भगत का गुण क्या है? भगवत का सबसे बड़ा गुण है उसकी भक्ति की भावना, अपने इष्ट के प्रति भक्ति की भावना। ऐसी तड़प क्यों मिल जाए? अब आपके तो नहीं साहब, हम तो भजन कीर्तन करेंगे, हम मंजीरा बजा लेंगे और हमारी तो भक्ति होगी। भाव तो मिलती बहुत कहाँ किसी को मिला है? कोई 1-2 उदाहरण है साहब, तो उस उदाहरण के लिए आप पूरी भगवत गीता को कर दोगे, साइडलाइन कर दोगे, आप अर्थ का अनर्थ बना दोगे। तो इन्होंने एक तो ये जो बंटवारा करा है, जितना भी बंटवारा करा है वो सब गलत है। योग, अष्टांग योग, जिसकी सबसे बढ़िया व्याख्या पतंजलि ने, महर्षि पतंजलि, भगवान महर्षि पतंजलि ने अपने योग शास्त्र में पूरी की कि साहब ये योग पूरे मार्ग को बताया उन्होंने, उसकी भी व्याख्या करेंगे हम। तो आज हम इतना ही करते हैं, उसके बाद इसको हम धीरे धीरे आगे ले जाएंगे और इसके बाद एक एपिसोड में हम आत्मा के संबंध में व्याख्या करेंगे पूरी। क्या आत्मा शब्द क्या है, आत्मा है क्या, वो इस शरीर में कहाँ है, कैसे है। वो भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन सवाल करता है कि साहब वो इसमें अधिष्ठाता है कैसे, वो उसकी व्याख्या करेंगे। पूरा विवरण ये लिख के पढ़ने से का कारण क्या है कि साहब एक तो जो शब्द है ना वो जुड़ते नहीं हैं, और इसके जो आध्यात्मिक शब्द है ना वो बहुत गहराई वाले हैं। तो उसको समझाने के लिए एक लाइन पूरी बनानी पड़ती है कि साहब ये आप जो सूरत है उस समझ में आ जाए। तो उसके हिसाब से हम पूरी उस आत्मा के संबंध में एक एपिसोड बनाएंगे। फिर बीच में कुछ एपिसोड हम जो आम जन का जो बुद्धि का लेवल है उसको भी समझाएंगे कि हम जो सीधे साधे लोग जो धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, जो धार्मिक विचारधारा के तो हैं, मगर वो किस लेवल के होते हैं और उनका मिसयूज, उनकी बुद्धि का मिसयूज कैसे कौन लोग करता है, उसकी 2-3 एपिसोड में हम उदाहरण देके सच्ची घटनाओं से बताएंगे। और फिर हम आगे बढ़ेंगे, आत्मा में जाएंगे, आत्मा के बाद और आगे जाएंगे, फिर श्रीमद् भगवद गीता की व्याख्या प्रारंभ करेंगे। तो आज श्रीमद् भगवद गीता। जय श्री कृष्ण।